वो कहते हैं ना कि जिंदगी में सबसे बड़ा रिग्रेट उन ख्वाबों का होता है जिन्हें हम हासिल नहीं कर पाते। कभी कभी तुम्हें भी लगता होगा ना कि काश मैंने अपने पेरेंट्स की बात मान ली होती, डॉक्टर बन गया होता या लॉयर बन गया होता या बैंकर बन गया होता। और अब एक जॉब से दूसरी जॉब जब मारते मारते थक गए हो और अभी भी वो परफेक्ट फिट, वो सुकून नहीं मिला है, या फिर तुम्हारे दिमाग में आइडियाज का भंडार है लेकिन कोई भी रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ। ऐसा लगता है ना कि तुम्हारी लाइफ बस एक एक्सपेरिमेंट बन चुकी है जिसमें तुम हर बार बस फेल होते जा रहे हो। पर एक बात सुनो, तुम अकेले नहीं हो। स्कॉट एडम भी इसी कैटेगरी में आते थे। अब ये स्कॉट एडम कौन है? एक इंसान जिसकी लाइफ किसी डिजास्टर से कम नहीं थी। जॉब से बार बार निकाल दिया गया, एक बिजनेस स्टार्ट किया, डूब गया, पेटेंट्स बनाए पर फ्लॉप हो गए, हर जगह फेलियर, लेकिन उन्होंने अपनी हर हार को एक रॉ मटेरियल बना दिया। वो सारे फेलियर उनके कॉमिक के कंटेंट बन गए और वही फेलियर्स उनकी सक्सेस का रास्ता बन गया। ये तो वही बात होगी कि भले मैं बर्बाद हुआ लेकिन उसी बर्बादी का किस्सा बेच के मैं मशहूर बन गया। और वो कैसे आप अपनी लाइफ को ऑलमोस्ट हर चीज में फेल होकर भी एक बेहतर सक्सेसफुल जिंदगी जी सकते हो। चलो जानते हैं वो टॉप 5 की आइडिया जिसमें एक हारा हुआ इंसान को सक्सेस का रास्ता दिखाते हैं। क्रिएट सिस्टम इंस्टेड ऑफ सेटिंग गोल्स। गोल के बारे में हमेशा ये सुनने को मिलता है, क्लियर गोल सेट करो, लाइफ चेंज हो जाएगी। कोई भी रैंडम वीडियो या फिर सेल्फ हेल्प बुक उठा के देख लो, हर दूसरे पेज पे वही लाइन मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गोल सुनने में बड़े मोटिवेटिंग लगते हैं पर रियलिटी में वो 2 बड़े इश्यूज के साथ आते हैं। पहला, वो फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। दूसरा, वो अननेसेसरी स्पेसिफिक होते हैं। मतलब तुम एक गोल सेट करते हो जो कल या अगले महीने कंप्लीट होगा, लेकिन काम तुम्हें आज करना है। और जब तुम काम स्टार्ट करते हो तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता, फ्रस्ट्रेशन होती है, मोटिवेशन गिरता चला जाता है और आखिरी में तुम खुद को डाउट करते हो। इसलिए ऑथर कहते हैं सिस्टम बनाओ। क्यों? क्योंकि सिस्टम प्रेजेंट में काम करते हैं, तुम उन्हें डेली लाइफ में इंटीग्रेट कर सकते हो और हर दिन प्रोग्रेस फील करते हो। तुम्हें तुरंत सक्सेस का हाई मिलता है, ना कि सिर्फ एंड गोल पर जाके। और दूसरी दिक्कत, स्पेसिफिसिटी। गोल बहुत नैरो होते हैं और जब हम उन्हें एग्जैक्टली अचीव नहीं करते तो लगता है कि तुम फेल हो गए। जैसे मान लो तुमने डिसाइड किया कि अगले 3 महीने में 20 किलो वजन कम करना है। अब अगर तुमने 15 किलो ही लूज किया तो तुम्हें लगेगा कि तुम फेल हुए। पर अगर तुमने एक सिस्टम बनाया जिसमें तुम डेली 3 किलोमीटर भागते हो या फिर 100 पुशअप करते हो, तो ये सुनने में भी आसान लगता है और एक टास्क जैसा होता है जो आसानी से अचीव किया जा सकता है। और इससे तुम हर दिन अपने टारगेट के क्लोजर जाते हो और ये फीलिंग तुम्हें मोटिवेट रखती है। यही ऑथर ने अपनी लाइफ में भी किया। राइटिंग, ड्राइंग, कोई भी स्किल हो, उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया जिससे वो कॉन्स्टेंटली कंटेंट प्रोड्यूस कर सके, बिना ये सोचे कि एक स्पेसिफिक एंड पॉइंट क्या होगा। और सोचो, अगर वो गोल्स के पीछे भागते तो डिल्बर्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में इतने प्रोजेक्ट छोड़े हैं कि अगर हर गोल पर फेल होने का गिल्ट उठाते तो शायद क्रिएटिव करियर उनका खत्म हो जाता। चाहे तुम फिटनेस चाहते हो, करियर ग्रोथ या बिजनेस सक्सेस, गोल टेम्पररी हाई देते हैं पर सिस्टम तुम्हें डेली ड्राइव देते हैं। गोल एक डेस्टिनेशन है पर सिस्टम एक इंजन की तरह है जो हर दिन तुम्हें चलाता है और तुम्हें हर दिन प्रोग्रेस दिखती है। चाहे जिम हो या यूट्यूब या कोई भी स्किल, तुम्हें गोल्स नहीं सिस्टम बनाने की जरूरत है। की आइडिया नंबर 2, गेट बेटर एट मल्टीपल स्किल्स। देखो, अपने समाज में एक चीज बहुत चलती है, स्पेशलाइजेशन। मतलब एक चीज में एक्सपर्ट बन जाओ और लाइफ सेट। लेकिन अगर तुमने सच में कुछ बड़ा अचीव करना है तो एक्चुअल दुनिया में ये फॉर्मूला काम नहीं करता। आज के टाइम पे मल्टीपल स्किल्स का गेम चल रहा है। तुम जितनी ज्यादा चीजें सीखोगे तुम्हारी मार्केट वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। और ये कोई मीडियोकर बनने की बात नहीं, बल्कि ये तुम्हें उन लोगों से अलग खड़ा करता है जो सिर्फ एक ही चीज में अटके हुए। स्कॉट एडम ने जब डिल्बर्ट कॉमिक स्टार्ट किया तो वो ना कोई टॉप क्लास राइटर थे, ना एक्सपर्ट आर्टिस्ट, ना ही कोई बड़ी बिजनेस डिग्री वाले थे। बस हर चीज में ठीक ठाक लेवल तक स्किल्स थे उनके पास, लेकिन वही कॉम्बिनेशन उनके लिए जैकपॉट बन गया। थोड़ा राइटिंग, थोड़ा ड्राइंग, थोड़ा बिजनेस सेंस एंड बूम, डिल्बर्ट दुनिया का एक टॉप कॉमिक्स ट्राइब बन गया। सोचो, अगर वो सिर्फ एक चीज पे अटके रहते तो शायद उनका करियर कब का खत्म हो चुका होता। पर उन्होंने एक जर्नल अप्रोच अडेप्ट किया और इस दुनिया के फास्ट चेंजिंग सिनेरियो में यही सर्वाइवल स्किल है। तुम एक स्किल पे डिपेंड करोगे तो टेक्नोलॉजी या ट्रेंड बदलते ही तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारा वैल्यू गिर जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास 5-6 सॉलिड स्किल्स हैं तो तुम हमेशा अडेप्ट कर पाओगे। और हाँ, स्किल्स रैंडम नहीं होना चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ कि मल्टीपल स्किल्स सीखो, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी उठाकर सीख लोगे। वो लॉजिकल होना चाहिए। तुम्हारे इन्वायरमेंट के हिसाब से स्मार्ट चॉइस करो। जैसे अगर तुम एक कंटेंट क्रिएटर हो तो स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ साथ एडिटिंग सीख लो, अपॉर्चुनिटी डबल हो जाएगी। लेकिन कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जो हर जगह काम आएगी। क्लियर कम्युनिकेशन, टेक अंडरस्टैंडिंग और एक एंगेजिंग कन्वर्सेशन मेंटेन करने की एबिलिटी, ये सब तुम्हें किसी भी क्राउड में स्टैंड आउट करा देंगे। बॉटम लाइन, आज के टाइम पे एक्सपर्ट बनना जरूरी नहीं है, अडेप्टेबल बनना जरूरी है। और अडेप्टेबिलिटी का नाम है मल्टीपल स्किल्स।
की आइडिया नंबर 3, आइडेंटिफाई योर स्पेशल स्किल। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बचपन के ऑब्सेशन अक्सर तुम्हारे फ्यूचर डिसाइड करते हैं? हमें से बहुत सारे लोगों पर पेरेंट्स का प्रेशर होता है टू परस्यू अ सर्टेन करियर। बेटा डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बनना चाहिए, या फिर सिलिकॉन वैली में अगला टेक जायंट तुम्हें ही बनना चाहिए। सुनने में अच्छा लगता है, पर सच तो यह है कि तुम्हारी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील सिर्फ तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है ये कोई और नहीं डिसाइड कर सकता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमें क्या करना चाहिए। तो सोल्यूशन थोड़ा पुराना तरीका, इंट्रोस्पेक्शन। अपने आप से पूछो मुझे किस चीज में मजा आता है, क्योंकि जो चीजें तुम्हें पसंद है अक्सर वही तुम्हारी स्ट्रेंथ बन सकती है। अगर तुम्हें बचपन से पेंटिंग का क्रेज था या तुम हमेशा स्कूल के फंक्शन में स्टेज पे कॉन्फिडेंटली फील करते थे, तो वही तुम्हारा स्पेशल स्किल्स है। स्क्वाड एडम बचपन से एक कॉमिक ड्रॉ करते थे, जोक्स बनाते थे, रिस्क लेते थे। अगर टीचर पकड़ लेती तो शायद मुश्किल हो जाती, पर उन्होंने वो रिस्क लिया और वही स्किल उनको आगे ले गया। पर मान लो कि तुम्हें अभी भी क्लियर नहीं है, तो सिंपल सा रूल है, ट्राई करो डिफरेंट चीजें, एक्सप्लोर करो, एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि कभी कभी तुम्हें अपने पैशन सिर्फ एक्सपीरियंस करने के बाद ही समझ आता है। और जब तुम्हें वो चीज मिल जाए जो तुम्हारे स्किल के साथ तुम्हें मजा भी दे, तो शायद तुम अपना खुद का कुछ शुरू करना चाहोगे, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहोगे। और अगर तुमने ये स्टेप लिया तो एक चीज समझ लो, प्रोडक्ट या आइडिया में वो एक्स फैक्टर होना चाहिए, वो मैजिक जो लोगों को एक्साइट करे। तो अपनी लाइफ में भी वही करो, अपने एक्स फैक्टर ढूंढो और उस पर फोकस करो, बाकी दुनिया ऑटोमेटिकली नोटिस करेगी। फाइंड एनर्जाइजिंग एक्टिविटीज एंड बॉडी रिदम। सोचो कितनी बार तुमने अपनी बॉडी को इग्नोर करके बस एक शेड्यूल फॉलो किया। कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा एनर्जी जीरो है, माइंड ब्लैंक है, पर तुम खुद को फोर्स करते चले गए। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम अपने नेचुरल रिदम को इग्नोर करके दुनिया के बनाए हुए शेड्यूल को फॉलो करते हैं। हर किसी की जिंदगी, हर किसी की बॉडी एंड नेचुरल रिदम अलग होता है। ऑथर का कहना सिंपल है, तुम्हारी बॉडी और माइंड एक मशीन नहीं है जो हर टाइम सेम स्पीड पे चलेगा। हर इंसान का अपना एक एनर्जी कर्व होता है। तुम कब सबसे ज्यादा क्रिएटिव फील करते हो, कब तुम्हारा माइंड सबसे शार्प होता है, सुबह के 8 बजे या शाम के 8 बजे। तुम जब ये समझ जाते हो कि तुम्हारे लिए कौन सा टाइम किस एक्टिविटी के लिए बेस्ट है, तब तुम बेहतर काम करने लगते हो। अगर तुम्हें राइटिंग करनी है तब करो जब तुम्हारा दिमाग आइडिया से भरा हो, ना कि जब क्लॉक के नंबर तुम्हें मजबूर करे। और हाँ, सिर्फ टाइमिंग ही नहीं, जगह भी मैटर करती है। सोफा रिलैक्स करने के लिए होता है, उसको ऑफिस डेस्क मत बनाओ। बेड सिर्फ सोने के लिए होता है, उस पर लैपटॉप खोल के काम करना तुम्हारे ब्रेन को कंफ्यूज करता है। एनवायरमेंट मैटर्स। एक और हैक, अपनी एनर्जी ड्रेनर्स एंड बूस्टर को आइडेंटिफाई करो। कुछ लोगों को घर की साफ सफाई करना थेरेपी लगता है, उनका मूड फ्रेश हो जाता है। दूसरे लोगों को वही काम मेंटल टॉर्चर होता है। बॉटम लाइन, प्रोडक्टिविटी का मतलब 24 घंटे हसल नहीं होता। प्रोडक्टिविटी का मतलब है अपने नेचुरल फ्लो के साथ काम करना, ना कि उसके अगेंस्ट काम करना। तुम जब अपने रिदम को समझ जाओगे, तुम्हारे 4 घंटे काम करना भी 10 घंटे से ज्यादा पावरफुल होगा। की आइडिया नंबर 5, यूज एसोसिएट एनर्जी एंड डिल्यूजन। क्या तुमने नोटिस किया कि किसी दिन तुम ऑफिस गए हो, दिन का स्टार्ट होता है कोवर्कर के टैंट्रम से, तुम्हारा मूड इंस्टेंटली खराब हो जाता है। और कभी ऐसा भी हुआ है कि तुम रोड पे वॉक कर रहे थे और किसी अननोन ने तुम्हें स्माइल किया और तुम भी बिना रीजन के स्माइल कर देते हो। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये होता है एसोसिएट एनर्जी, वो इनविजिबल पावर जो तुम्हें मिलती है या तुमसे छीनी जाती है, बस इस बेसिस पे कि तुम किसके साथ टाइम स्पेंड करते हो। और यही सबसे डेंजरस भी है और पावरफुल भी। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन स्पॉन्ज जैसे होते हैं। जो इन्वायरमेंट होता है, जो लोग हैं, उनके इमोशंस, उनके हैबिट्स, उनके बिलीव्स, वो हम ऑब्जर्व करते हैं, चाहे हमें पता हो या नहीं पता हो। तुम्हारे आसपास के लोग अगर ओवरवेट है, चांसेस हाई है कि तुम भी अनहेल्दी हैबिट अडॉप्ट करोगे। तुम्हारा सर्कल फिटनेस फ्रीक लोगों से भरा है, तुम ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन फील करोगे। ये सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस है जो हमेशा काम करता है। ऑथर ने अपनी लाइफ में भी ये नोटिस किया। जब वो फिजिकली फिट थे, उनके क्लोज फ्रेंड भी फिट थे। जब उन्होंने डिल्बर्ट कॉमिक लिखना स्टार्ट किया, तब उनके आसपास 3 एस्पायरिंग राइटर थे। तो क्या ये कोइंसिडेंस था या फिर एसोसिएट एनर्जी का मैजिक? शायद डिल्यूजन, लेकिन ये एक यूजफुल डिल्यूजन था। और यूजफुल डिल्यूजन को एंटरटेन करना गलत नहीं है। परफॉर्मर्स लकी सॉक्स पहनते हैं, एथलीट लकी कॉइन रखते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा माना गया है कि बिलीव एनर्जी क्रिएट करता है और एनर्जी रिजल्ट क्रिएट करती है। स्कॉट एडम खुद अफर्मेशन यूज करते थे। हर दिन वो एक सेंटेंस रिपीट करते थे, आई स्कॉट एडम विल बी फेमस कार्टूनिस्ट। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये काम नहीं करता, लेकिन क्या साइंस ने डिल्बर्ट क्रिएट किया? नहीं। एफर्मेशन ने ऑथर को फोकस दिया, बिलीव दिया, और बिलीव ने उनके एक्शन को शेप किया। तो
इसमें कोई गलत बात नहीं है। ऑब्जर्व व्हाट सक्सेसफुल पीपल इन योर फील्ड डू, अडैप्ट व्हाट वर्क्स एंड देन मिक्स इट विथ योर ओन सिस्टम। तुम्हारा सर्कल तुम्हें फ्यूचर डिसाइड करता है। तुम किस एनर्जी को ऑब्जर्व करते हो ये डिसाइड करता है कहाँ तक जाओगे। चाहे तुम्हें लगता हो कि ये छोटी चीजें हैं, पर इनका इम्पैक्ट मैसिव हो सकता है। तुम जिस टाइप के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, उनका ड्रीम्स, उनके हैबिट, उनके स्टैंडर्ड्स तुम्हारे रियलिटी को डिफाइन करते हैं। तो अगला सवाल ये है कि तुम किस एनर्जी के बीच जी रहे हो। तुम्हारा सर्कल तुम्हें ऊपर ले जा रहा है या नीचे खींच रहा है। सो द कंक्लूजन इज, सक्सेस का रास्ता कभी लीनियर नहीं होता। तुम्हें लगता है कि एक सीधा पाथ होगा, एक गोल सेट करते हो, उस पे चलते हो और बस सक्सेस आ जाती है। लेकिन रियलिटी में लाइफ एक भूल भुलैया जैसी होती है, एक अनप्रेडिक्टेबल जंगल जहां हर टर्न पे नए एक्सपेरिमेंट्स, नए फेलियर्स और नए अपॉर्चुनिटीज छुपी होती है। इसलिए ऑथर ये कहते हैं कि गोल्स को भूल जाओ, सिस्टम बनाओ। क्यों? क्योंकि गोल्स स्टैटिक होते हैं, एक फिक्स पॉइंट पर तुम्हें लॉक कर देते हैं। तुम वहीं तक देखते हो, वहीं तक सोचते हो। लेकिन सिस्टम तुम्हें फ्लेक्सिबल बनाते हैं, तुम्हें ग्रोथ और अडेप्टेबिलिटी सिखाते हैं। तुम फेल हुए तो भी तुम्हारा सिस्टम तुम्हें अगला मूव करने का कॉन्फिडेंस देता है। हमेशा मल्टीपल ऑप्शन एक्सप्लोर करते रहो, क्योंकि जब तुम मल्टीपल ऑप्शन एक्सप्लोर करते हो तुम स्किल सेट बिल्ड करते हो, तुम एडेप्टेबिलिटी के मास्टर बन जाते हो। और जो लोग ये सब सीख जाते हैं वही लोग आज के जमाने में सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करते हैं। फिर बात आती है एनर्जी मैनेजमेंट की, जो कि सबसे अंडररेटेड आर्ट है। तुम्हारे अंदर एक बैटरी है और वो इन्फिनाइट नहीं है। अगर तुम अपने रिदम को इग्नोर करके दूसरों के शेड्यूल पर डांस करोगे तो बर्नआउट होना लाजमी है। डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट की इंपॉर्टेंट को समझो। और लास्ट पर सबसे पावरफुल है, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो इंस्पायर करे, ड्रेन नहीं। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें शेप करता है, चाहे तुम मानो या ना मानो। अगर तुम क्रिएटिव थिंकर्स एंड गो गेटर्स के बीच रहोगे तो तुम्हारी सोच भी अपग्रेड होती है। तुम एक्सपेरिमेंट करो, फेल करो, लर्न करो और इवॉल्व करते रहो। एक दिन तुम देखोगे कि तुम सिर्फ सक्सेस तक नहीं, तुम उस इंसान तक पहुंच गए जो सक्सेस को अट्रैक्ट करता है, और वही है असली जीत। सो दिस इज द वीडियो गाइस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस देन इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द कूल मॉक।